आज की मुरली सुनी, सबने पढ़ी। क्या अनुभव हुआ? संतोष भाई ने अभी अभी कहा कि सभी बाबा को थैंक यू कहें या जो जिसके मन में हो वो कहें। तो आज की मुरली सुन के आपको क्या लगा और उसके कौन से पॉइंट के बारे में आप क्या बाबा को कहना चाहते हैं? दीदी, सबसे पहले तो बाबा आपका कितना शुक्राना करूं कम है। आज की मुरली से ताज और तख्त वरदान को जिया, स्वतः योगी कैसे हैं हम, वो बाबा ने इन एडवांस रियलाइज करवाया है। वरदान को हमने पहले जी लिया है, बाद में बाबा ने स्टैंप लगाया है। तो वो जिम्मेवारी का ताज कल ही बाबा आपसे कहलवा रहे थे, बालक सो मालिक बने का नशा। तो वो दिल तक जब मैं बालक हूँ और वो ताज जिम्मेवारी का जब जो हूँ मैं, अपनी खुद की जनरेटर हूँ, मतलब खुद के सुख की, शांति की, प्यार की। यहाँ बाबा पे डिपेंडेंसी भी नहीं, यहाँ किसी और पे भी डिपेंडेंसी नहीं। ये बहुत नशा चढ़ा रहा था वरदान। और एक प्लेन बुद्धि जो आपने कल कहा, जो स्लोगन है, अंदर प्लेन बुद्धि होकर बैठे हो, अपने आप प्राप्तियों के खजाने निकलते हैं। इतना माल है अंदर, वो अपने आप निकलता है। तो प्लान कौन सी चीज है, कोई चीज की अरेंजमेंट कौन सी चीज है, वो प्लान ऑफ एक्शन कौन सी चीज है? मैं तो हूं ही जनरेटर सब। बस प्लेन बुद्धि, जो संकल्प को लॉक करने की बात कही बाबा ने टाइटल में ही, वो भी इसी से रिलेट कर पा रही थी। थैंक यू बाबा। बस एक जन को नशा चढ़ा है। एक जना अर्थपूर्ण साउंड में आया है। एक जना सबको ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है दीदी। सबको नशा है, सबको खुशी तो है, जब पर जो साइलेंस की जरूरत है तब साइलेंस, जब वाणी में आने की जरूरत है तब वाणी में आना है, क्विकली, स्मार्टली। हाँ, इतनी खुशी हुई है आज की मुरली पढ़ के। एक एक पॉइंट पढ़ के ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड बाबा, ये तो कमाल है। सच में कमाल है। मना एक 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 पॉइंट की पुष्टि आज बाबा ने की है, हमें हमारी हौसला अफजाई की है। हमें ये बताया है कि बच्चों, मैं तुम्हें चला रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पथ पे तुम चल रहे हो, जो समझ रहे हो, ठीक समझ रहे हो, चलते रहो। इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयान करना कठिन है। कोई चुप करके कैसे बैठ सकता है? बोले अर्चना बहन। जी जी दीदी, बस वो थोड़ा नोज ये हो रहा था, उसको ठीक साफ करने गई थी। और खुशी तो सच में दीदी, मतलब पहली पंक्ति से ही शुरू हो गई अमृत वेले की बात जो बाबा ने कही, संकल्पों की बात। और फिर जैसे जैसे ये सबसे बड़ी खुशी की जो रिट्रीट हमने आपके गाइडेंस में शुरू की, जैसे लग रहा है बाबा उस पे रोज नजर रखा है और बार बार अपनी सहमति भेज रहा है कि चल रहे हो बच्चे, बहुत अच्छा। और मुनि बहन ने जो शेयर किया, वो यहाँ भी वही भाव थे, ताज और तख्त का वही समझ थी कि ताज तो जिम्मेवारी का मिल ही गया, क्योंकि जब हम अधिकारीपन हो में आ गए, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने दे दी, इसको अनुभव भी कर लिया। और तख्त तो दिल तख्त बाबा का सदा है ही, तो ये तो हमारे लिए सदा सदा का है। प्लेन बुद्धि भी इतनी अच्छी रीति से अभी अभी अनुभव भी कराया। कुछ पल पहले कुछ हलचल आई थी बुद्धि में, और बाबा ने वो अनुभव के द्वारा बता दिया, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, सब हुआ ही पड़ा है। तो इतनी, क्या कहूँ दीदी, एक एक पल जैसे बाबा चला रहा है, और जहाँ थोड़ी भी बुद्धि
प्लान की तरफ जाती है, यानी देवभान की तरफ जाती है, बाबा फिर खींचकर प्लेन बुद्धि, यानी तुम कौन हो, सच हो, आत्मा हो, जो रोज तुम्हें दीदी सिखा रही है, फिर बुद्धि कहाँ है, इस तरह से जैसे फिर से राह पर ले आता है, सच्ची राह दिखाता है। तो खुशी तो बहुत बहुत है, थैंक यू भी बार बार निकल रहा है बाबा का, आपका, सबका। और जैसे अभी बोलते बोलते जो सुबह शरीर थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा था, वो भी जैसे कहीं खत्म हो गया है दीदी, शक्ति से भर गए हैं खुशियां, जैसे सब कुछ को समाप्त कर देती है देवान को, ये भी अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं दीदी, 2-3 दिनों से लगातार हो रहे हैं, और बातें आ रही हैं हमें कुछ और सिखाने के लिए, ये भी समझ है। तो कितनी अच्छी स्थिति में लाके बिठाया है, तो कैसे ना बोले, बोलना तो बनता ही है, दिल से बोल रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह, क्या कहूँ, बस शब्द नहीं है, बहुत बहुत आभार बाबा का, आपका, जो इस स्टेज पर लाके का हाथ कहलवा दिया, वाह वाह वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। दीदी, ऐसे देखा जाए सारी मुरली, जैसे आपने कहा ना, एक दो पॉइंट नहीं, सारी मुरली ही बाबा की कंफर्मेशन है हमारे इस रिट्रीट के लिए। और इस वीक में जो जो बाबा ने आपसे शेयर करवाया है, वो सारी बातें हैं इसमें। जैसे आपने कहा था एनर्जी बोले, तो वो शब्द खुद ब खुद कम होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। वहां मेरी देही अभिमानी स्थिति स्वतः है, करनी पड़ती नहीं है, बस एनर्जी को महसूस करे, उस एनर्जी को बोलने दे, आत्मा को बोलने दे, तो वो शब्द कम हो जाते हैं। फिर बाबा ने पुरुषार्थ की भी बात कही कि पुरुषार्थ ड्रामा के भरोसे बैठ के नहीं, खुद करना है पुरुषार्थ। तो वो कंफर्ट जोन, वो कंजूसी, अ, वो आगे आना, ये सारी चीजें रियलाइज हो रही थी। और ताज और तख्त का तो पॉइंट इतना नशा चढ़ा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस वही है। बाबा, आपने सब कुछ पहले तैयार कर दिया, सुख शांति रिट्रीट है, तो अव्यक्त इशारों में भी ये दुख शांति कहाँ है, जहां मैं मेरे साथ नहीं हूँ, जहां मैं एनर्जी को आगे नहीं करती हूँ, खुद देहबान ईगो बोलता है, वहां दुख शांति है। तो वो सारी, और प्यूरिटी की, फिर पावन कैसे बनना है, तो और औरों को कैसे बनाना है, तो औरों को बनाने की बात ही नहीं। जब हम अपने स्व की स्थिति में हैं, तो खुद ब खुद वो लाइट से, उस माइट से सबका कल्याण हुआ पड़ा है, हो रहा है। थैंक यू दीदी। जी दीदी, और एक पॉइंट जो बाबा ने कहा ना कि तुम्हें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, गीतों की भी दरकार नहीं, भक्ति में तो कितना कुछ करना पड़ता है, ब्राह्मण खिलाओ, ये पूजा, ये रीति, ये रिवाज, जो भी, हमें तो बस एक अपने सच में बैठना है, निशब्द होकर बैठना, कुछ सोचना भी नहीं है, जो आप बारंबार हमें इस तरफ इंगित कराती हैं। तो वो भी जैसे बाबा ने यही समझा दिया कि तुम्हें कहाँ कुछ करना है, जब तुम खुद को समझ गए, तो बाबा को भी समझने की जरूरत नहीं, बाबा से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं, तुम हो ही इतने गुणों और शक्तियों से भरपूर। तो अब कैसे बुद्धि कहीं और जाए, अब तो बस अपनी उस अवस्था का, पहले जो कहीं पता ही नहीं था कि इस खालीपन में भी इतना भरपूरता है, इस निःशब्द अवस्था में भी इतनी प्राप्तियां हैं, यह सब कुछ बाबा ने आप द्वारा बहुत गहराई से समझा दिया। और फिर बाबा जब अब मुरली चलाते हैं, तो जैसे वो एक एक शब्द अंदर की ओर जाता है, हाँ यही तो, यही तो नशा तो बहुत है दीदी, खुशी भी बहुत है, अपरंपार आनंद में हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत खुशी हमें, बाबा के तख्त पर, दिल तख्त पर बैठे हैं हम। और जो बाबा ने हमें ताज भी पहना है, विश्व कल्याणकारी आत्मा का, जिम्मेवारी का
ताज। बाबा कहते हैं उसको सदा कायम रखना है, उसकी हिफाजत करनी है। तो उसका बहुत ही यहाँ पर कैसे नशा कायम है। रखेंगे, उसकी कैसे हिफाजत करेंगे, ये बात हमने कल की थी, बालक और मालिक और रूप बसंत के बैलेंस के टाइम पर। वो ताज क्या है? वो ताज दीदी में अपने आत्मा का ताज जो है ना, वो है आत्मा का ताज क्या है? पवित्र, पवित्रता का ताज, प्योरिटी का, अखंड पवित्रता, अचल पवित्रता, सुख हम्म शांति का जो ताज है वो हमारे हम्म। सर। यस, वेरी नाइस। बोले, आप बोलना चाह रहे थे, बीच में काटा, बोले। और ये बाबा कहते तख्त, ये बाबा ने हमें तख्त दिया है, वर्षे का तख्त दिया है, विश्व कल्याणकारी आत्मा का। तो उस वर्षे को भी क्या करें बाबा, एंजॉय करें, यानी दिल तख्त पर बैठकर अपने वर्षे को भी एंजॉय करें, अपने ताज को भी, जो हमारी अ, वर्षा है, पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्रेम का, उसको बिल्कुल जिए, फुली जिए, और उसको जी भी रहे हैं दीदी इस अखंड भट्टी में। ओम शांति। जी, तख्त और ताज। कोई और कुछ कहना चाहेंगे तख्त के बारे में? तख्त क्या है? मैं हूँ ही बाप समान, बाबा जैसी, यही दिल तक है मेरी। हम्म, मुझे तो बनना मेरा नहीं। मेरे तख्त पे बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है पहले, है ना? हाँ, मेरे हम्म, तख्त पे या तमाम बाबा स्व के दिल तख्त पे बैठना, और बाबा के दिल तख्त पे बैठना यानी मेरा क्या? हाँ, आपने अभी क्या कहा बहन? जी, मैंने कहा कि स्व तख्त पर यानी आत्मा अपने तख्त पर बैठती है, तब बाबा का दिल तख्त तो स्वतः मिल जाता। हाँ, तो वो है स्वमान, स्व का मान, स्व का सम्मान। मैं कौन हूँ? वो नशा। हम्म, यहाँ बाबा ने जहाँ फिजिकल में बिठाया है, तो बहुत सुंदर पुरवाई चल रही है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बर्ड्स सामने आके ऐसे लग रहा है कि इस आत्मा को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हवा आती है, वो ठंडी हवा का झोंका, ये आसमान, ये बर्ड्स का ऊपर उड़ना, ये ची 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 करना, ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए हो रहा है। हाँ, जैसे कहा जाता है ना, why is this happening to me, कहते हैं लोग, why is this happening to me? तो nothing is happening to me। ये थॉट आया कि everything is happening for me। हाँ, अभी चली बहुत तेज हवा, पत्ते नाच रहे हैं, पेड़ खिलखिला रहे हैं, फूल हंस रहे हैं, ये सब मेरे लिए है। वो है मेरा तख्त। और जब मैं इस तख्त पर बैठी हूँ, मैं अपने को सम्मान दे रही हूँ, मैं अपने आप को वो वेरी स्पेशल सोल समझ रही हूँ, ना सिर्फ समझ रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। सच में अभी भी सामने छोटे 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 बर्ड्स आकर नाच रहे हैं यहाँ पर। वो ऐसे लग रहा है कि सब समझ रहे हैं, वो सुनने के लिए आ रहे हैं। इस खुशी को चखने के लिए आ रहे हैं, इस वाइब्रेशन में नहाने के लिए आ रहे हैं। वो है मेरी जगह, वो है मेरा तख्त, वो है मेरा नशा। इस बात का मुझे नाज है। तो जब मैं इस तख्त पर हूँ, तो ताज पहना ही हुआ है। विश्व की सेवा हो ही रही है, बाबा के दिल तख्त पर मैं हूँ ही, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है एक मेरा तख्त सुख का, और दूसरा है मेरा तख्त शांति का, जो बाबा ने आज प्लेन बुद्धि का स्टैंप लगाया। कमाल 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 लगता है कि कैसे सेम सेम वर्ड्स मुरली में आ जाते हैं, एग्जैक्ट वही वर्ड्स।
कितना करीब है बाबा हमारे, कितना करीब है हम बाबा के, और कितना करीब है हम अपने, अपना साथ कितना अच्छा अब हमारा हो चुका है। आप सब ने भी बहुत सुंदर शेयर किया। जब ज्वाइन किया तो मोनी बहन शेयर कर रहे थे और बहुत नशे से, बहुत फखुर से शेयर कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि यस, ऐसे जब हम संगठन में एक साथ चलते हैं, उस नशे के साथ, उस रुहाब के साथ, फिर मन करता है कि यू नो हम पार्टिसिपेट करें, हम आए, हम आगे बढ़े मिलके। अदरवाइज कभी कभी ऐसे होता है कि यू आर सेपरेट, एवरीबडी एल्स समवेयर एल्स, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। एक साथ सामने नहीं आ रहे हैं। या सिर्फ सामने आने की बात, साउंड में आने की बात नहीं है, बात ये है कि हम हाँ, एक साथ वो रस ले रहे हैं, एक साथ हम समझ पा रहे हैं, एक साथ वो नशे को चढ़ा रहे हैं, खुद चढ़ा रहे हैं, दूसरों को चढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं, अपने तख्त पर बैठे हैं, अपना ताज पहना हुआ है। पवित्रता, अर्थपूर्ण, जो बाबा ने कहा, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज कराए हैं। अर्थ, आज एक बाबा ने नया वर्ड ऐड किया, बहुत टच किया वो वर्ड भी, कि अगर हम जो कह रहे हैं वो अर्थपूर्ण नहीं है तो वो अनर्थ है, सच में अनर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। लिटरली वी आर स्पीकिंग और वी आर थिंकिंग जस्ट बिकॉज वी हैव टू डू इट। साउंड में आना है, कुछ तो बोलना है, तो बोल गए। वो भी टाइम थे हमारे, अब गुजर गए। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ बचा है। अनर्थ खत्म हो गया, घायल हो गया, मर गया। मेरे ही अंदर था वो, मर गया, फिनिश हो गया, विनाश हो गया उसका। भले ही चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं, आएंगे। क्यों? क्योंकि ये महाभारत का समय चल रहा है। इस समय महायुद्ध तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ इतने सारे बाबा ने हमें मंत्र दिए हैं, मन मना भव, बड़े से बड़ा मंत्र। फिर बाबा मन मना भव कह के खुद ही कहते हैं प्लेन बुद्धि में आ जाओ। प्लेन बुद्धि यानी बिल्कुल खाली हो जाओ। सुबह सुबह थॉट्स को लॉकअप में डाल दो, तो लॉकअप में डाल देते हैं अंदर के ओ डीप डाउन जो अनमोल रतन पड़े हैं, वो सरफेस पर अपने आप आ जाते हैं। हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। वो सुख शांति का पॉइंट जो आया है अव्यक्त इशारे में, वो पवित्रता की बात, तो सुख शांति यानी ही पवित्रता, जो सुख शांति की जननी है। वो पवित्रता क्या है? हमारी मनसा वाचा कर्मणा की अलाइनमेंट, समानता पवित्रता है। जो अंदर है वो बाहर है, वो पवित्रता है। जो सोच रही हूँ वो बोल रही हूँ, वो पवित्रता है। आई से व्हाट आई मीन व्हाट आई से, आई फील व्हाट आई से व्हाट आई फील। ये पवित्रता है। तभी तो सुख शांति रिट्रीट का जन्म हुआ। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा था जब ज्वाइन किया कि अब आप जिस तरह से बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं, वो लाइट हाउस आप बन गए हैं, वो बीकन आप बन गए हैं। वो अब इस आत्मा के बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। संगठन की शक्ति, संगठन माना एक लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट, सब लाइट्स, ऑल सेम लाइट्स। तो जब तक समानता नहीं है, मेरी और बाबा की भी समानता, वो बालक और मालिक का बैलेंस, बाबा और मैं एक हैं। जो बाबा का है वो मेरा है। अब नहीं मैं कहती कि मुझे लेना है लेना है, अब मैं वहां हूँ। अब मैं उस सच को जी रही हूँ। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। भले ही फिजिकल माइंड कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, जब मर्जी रंग बदले, फिर भी मैं तो लाइट रहती ही हूँ। मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं इतनी स्पेशल हूँ,
इतनी ब्यूटीफुल हूँ, ना सिर्फ ब्यूटीफुल हूँ, मैं इस दुनिया की ब्यूटी हूँ। मैं वो रूहानी फूल हूँ जिसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। मैं हूँ वो, मैं हूँ वो, मैं हूँ वो। ये है मेरा तख्त और ये है मेरा ताज। वाह बाबा, वाह वाह कुदरत, वाह वाह संगठन, वाह वाहरी मैं, वाह वाहरी मैं, वाह। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ से शेयरिंग हुई, हमने सुनी क्या? आवाज आ रही थी? दीदी, मैं साड़ू नहीं आ रही हूँ, प्रेयर चल रही है इसलिए। चली ये नशा को दिया। जी दीदी, सुन रहे थे। और आपकी शेयरिंग से दीदी ऐसा ही लग रहा था जैसे बाबा थप्पा लगाते हैं तो खुशी होती है। फिर आप जब कहते हो कि हाँ, अब स्थिति सबकी पहले से बहुत बहुत ऊपर, खास मोनी बहन की शेयरिंग में हम सबने भी ये अनुभव किया कि वो यूनिवर्सिटी बोल रही है, तो ये सारी बातें अब बहुत क्लियर दिख रही है। बाबा दिखा रहे हैं, आप दिखा रही हैं, और फिर जैसे एक उमंग सा चढ़ता है कि हाँ, ऐसे ही करना है, ऐसे बढ़ना है, ऐसे उड़ना है। तो बहुत अंदर से उस नशे की स्थिति में, उस खुशी में हैं दीदी, बिल्कुल हैं। शरीर चाहे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी करे, कुछ भी आए, पर मैं हूँ ही पावरफुल। मैं कल आपने जो शक्ति का कराया ना दीदी, वो बार बार अभ्यास में आया और उससे बहुत बहुत फर्क पड़ा। जैसे जब जुकाम शुरू होता है तो बॉडी बहुत ढीला सा होता है, अंदर से सब कुछ जैसे खींच रहा है इस टाइप का। और जब भी कहती हूँ मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मतलब अंदर से वो एनर्जी महसूस होती है, और फिर जैसे लगता है सब कुछ ठीक है, अच्छा है। तो ये कई बार अनुभव किया, बार बार आ रहा है, बार बार कर रही हूँ। तो शायद ये ही तो है प्राप्तियों का अंबार, जो बाबा ने आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन देकर, अनुभव कराकर कराया है। तो कहाँ कहाँ शुक्रिया कहूँ, बहुत बहुत जगहों पे अनुभव किया है। तो बहुत बड़ा सा थैंक्स दीदी। राजी बहन की भी आज आवाज से लग रही है कि वो काफी कल से काफी बेहतर है ना राजी बहन? हाँ बहन, मुझे भी लगा कि राजीव बहन बेहतर है, अब तबीयत अब सही है। बाबा हो और तबीयत सही ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। जी दीदी, फिर आज खींच कर ले जाएंगे ब्लड चढ़वाने के लिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मना करती हूँ। राजी, हर बात में राजी। राजी है आप, स्वीकृति है आपकी ये हर बात को।
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है दीदी। अच्छा ही अच्छा बोलो, ऐसा नहीं बोलो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो बाबा का शब्द है ही नहीं। अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। हम सबकी दुआएं आपके साथ है। बाबा की तो पहले पहले बाबा की तो आशीर्वाद होती है अंदर से। बाबा तो है हमारे साथ। फिर उसी के बच्चे भी सभी पूरे इतने कितने बच्चे हैं सभी की, सभी के साथ जाते हैं ना आपके साथ। ठीक हो जाओगी जल्दी। थैंक यू दीदी। थैंक यू राजू बहन, आप मत चिंता टेंशन ले, बाबा है ना साथ में, सब सब कल्याणकारी है, सब बढ़िया है। आप एकदम खुश रहिए, एकदम खुशी से नाचते रहिए, जैसे पहले हंसते रहते थे वैसे आप मुस्कुराते रहिए, सब कल्याणकारी है। थैंक यू बहन, राजू बहन। जी बहनों। सभी मिलके राजू बहन को पावरफुल प्रकाश भेजते हैं। सबसे पहले अपने लिए बाबा से रेड और इंडिगो कलर लेते हैं। राजी बहन आप ही लें। अब बाबा से आसमानी, नीला और हरा रंग लेकर खुद भरकर बहन को भर देते हैं। लाल रंग भी लेते हैं और भेज देते हैं बहन को। अब यही सब रंग लेकर संगठन की सभी आत्माओं को भेज देते हैं। तो हम सबका डिजिटल डिटॉक्स कैसा चल रहा है? स्क्रीन टाइम सेव हो रहा है? जी दीदी, सेव जी हो- जी याद है ना सबको? जी काफी जी। हद तक दीदी। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को? नहीं दीदी, जी इससे नहीं, लगता है बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं हो रही दीदी। तो जितना टाइम पहले स्क्रीन पे जाता था अब वो टाइम में क्या करते हैं? ओम शांति दीदी। अपने दीदी यहाँ तो पेंडिंग काम हो रहे हैं हम्म और इतना अच्छा लग रहा है अच्छा। कि क्यों मैं उसकी उसके पीछे, मतलब दीदी ऐसा था ना, इतनी एडिक्शन थी
कि हम जहाँ थोड़े से खा ले हुए तो वो लेके बैठ गए या टीवी चला के बैठ गए, वो बंद हो रहा है। तो दीदी बहुत अच्छा लगा पढ़ने का, मतलब मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि मैं अपने बच्चे का कमरा ठीक कर पा रही हूँ। क्योंकि एक तो कुछ तो वो अंदर होता है, कल बाई चांस बाहर भी था, मतलब अंदर तो खुशी है बस कि मैं अपने काम कर पा रही हूँ जिससे मैं टाइम वेस्ट करती थी। और दीदी जो आपने जो नशा चढ़ाया हुआ है ना, अपने से प्यार, अपने से प्यार दीदी, कि पहले मुझे लगता था कि मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती। अब आपने मुझे बताया कि मैं हूँ बाबा समान, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वो दीदी वो नशा चढ़ा रहता है, और आपने भट्टी में बिठा के बहुत बहुत अच्छा किया है, हमें अपने आप से मिला दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। प्रैक्टिकली बहुत थोड़े टाइम में, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे ही आपने बोला कि मैं फोन वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, सब काम अच्छे से हो पा रहे हैं। सब फिर काम अच्छे आपने से हो रहे हैं। फिर आपने जी ये दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा मोटा ले लिया है और उसको यूज करें। बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई सुन के। थैंक यू एंजल। बस दीदी आज आपसे तो यही मन कर रहा था कहने को कि हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं दीदी, आपने हमें बाबा से मिलाया। थैंक यू, हमें अपने आप से मिला। यस, लव यू, बिकॉज व्हेन यू लव योरसेल्फ यू लव द वर्ल्ड। क्योंकि प्यार है तो प्यार कहाँ जाएगा, हर तरफ फैलेगा। वेरी नाइस, वंडरफुल। जी जी जी। बहुत जल्दी हमने समझ लिया। देखें कितना फास्ट शिफ्ट आ गया। और जब जैसे कहा कि जब स्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं तो उस समय में क्या कर रहे हैं, तो अगर हमारा खिंचाव हो कि फोन को उठाएं, तो जैसे ही हमारा मन करे कि फोन उठा लें, वैसे ही उसी समय बाबा के साथ जुड़ जाएं, सूरजमुखी योग में बैठ जाएं, प्लेन बुद्धि हो जाएं। क्योंकि वो एक रिमाइंडर है हमारे लिए, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। उस एडिक्शन को, उस एडिक्शन की नेचर को अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। जैसे ही मन करे या फिर हाथ चला जाए फोन उठाने के लिए, बाबा आप मेरे साथ हो, चलें हम दोनों बातें करते हैं। या जो भी आपको अभ्यास करना है, ड्रिल करना है, उस टाइम बैठ के कर लें। या बहन ने जैसे कहा कि बहुत सारे काम हो पा रहे हैं तो वो काम कर लें, कि फोन को क्यों हाथ लगाऊं, चलो ये काम कर लेती हूँ मैं। जस्ट एन एग्जाम्पल बहन का, कोई वो नहीं है कि ऐसे ही करना है। बाकी तो सबका इंडिविजुअल पुरुषार्थ होता है। और उसके अलावा जितना जितना हम, बाबा ने आज व्यर्थ की बात कही है मुरली में भी, तो व्यर्थ से हम, तो ये डिजिटल डिटॉक्स हो रहा है। वे थॉट्स की बाबा ने आज बात कही है, तो मेंटल डिटॉक्स हो रहा है क्योंकि हम प्लेन बुद्धि में बैठ रहे हैं, या फिर हम अभ्यास कर रहे हैं, नशे में बैठ रहे हैं, योग में है, योग बल बढ़ा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्मृति में आ रहे हैं। तो ये बहुत हेल्प कर रही हैं चीजें हमको। माया डिटॉक्स हो रहा है। अगर कोई बात आ रही है जो कि आएगी, हाँ, बाबा रोज हमें बोलते हैं थकना नहीं, हाँ, उमंग उत्साह को कम नहीं करना। आज पता नहीं क्या वर्ड यूज किया है, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा है बाबा ने। तो हाँ, बाबा ने कहा कि जिनके नसीब में होगा तो वो पुरुषार्थ करेंगे। तकदीर और तदबीर, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो तकदीर बनाने का मौका हमें मिल रहा है, तो माया की भी जब बातें आए तो उनको भी हम हैंडल कर रहे हैं। तो हम वहाँ भी डिटॉक्स कर रहे हैं। उनको कैसे हैंडल करना है हमें बहुत अच्छे से पता है। उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी ड्रैग नहीं करना है कि नो ठीक है इस पे वर्क करेंगे, देखेंगे ये बॉदर कर रहा है। वो छोटी आवाज अंदर से बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। हम उसके साथ बैठेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको फेस करेंगे, उसको मीट करेंगे, बाबा को बताएंगे कि बाबा ये बात है, ऐसे ऐसे। हाँ, बाबा के साथ स्पष्टवादी, मन मना भाव, बाबा ने कहा बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी बाबा के साथ। और पूरा एक्सप्रेस करना बाबा को, तकलीफ हो रही है बाबा ऐसे, अच्छा लग रहा है बाबा ऐसे, मैं खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ बाबा, ऐसी खुशी तो मुझे कभी नहीं मिली आज से पहले। तो वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो क्लॉग्ड एनर्जी है अंदर, वो
अनक्लॉग होगी। तो एक्सप्रेस हम बहुत सी बातें ह्यूमन बीइंग्स को नहीं कर पाते हैं, उनके पास कभी टाइम नहीं होता है, या वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होते हैं। लेकिन बाबा हाजरा हजूर है, सदा हमारे साथ है। कीप एक्सप्रेसिंग ऑल योर फीलिंग्स। बैठ जाएं टाइम निकाल के कि बाबा चलें इस फीलिंग के ऊपर काम करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। लेट्स वर्क ऑन इट बाबा। अच्छा फिर क्या करूं बाबा, इसके बारे में फिर क्या करना है बाबा? देखो ये फिर से आई है, इसके लिए क्या करूं? तो ये हम बच्चा बन के बाबा के साथ बैठ सकते हैं, फिर हम मालिक बन के अपने नशे में आ सकते हैं। कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। तो इस सुख शांति रिट्रीट का पूरा पूरा फायदा उठाएं। इसका प्रभाव और ज्यादा तेजी से हो रहा है, हमको इसका फायदा और तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि संगठन है, तो इस संगठन के बल को कम ना समझें। एक दूसरे की एनर्जी काम कर रही है, बाबा चला रहा है, ये तो अब हमको पक्का हो गया है। तो बाबा की भी एक्स्ट्रा मदद हमको मिल रही है, तो इसको वेस्ट ना जाने दें। इन 14 डेज को ऑलरेडी इतने सुंदर सुंदर रिजल्ट आ रहे हैं। स्थापना और विनाश हो चुका है, बाकी पालना करना जरूरी है। तो पालना के लिए वो कंटिन्यूटी, निरंतरता, जो बाबा ने बोला निरंतर योगी, तो उस सब का हम बेनिफिट लेंगे और एक साथ कुछ कर गुजरेंगे। विश्व में परिवर्तन ला के दिखाएंगे, स्वयं में परिवर्तन लाकर। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। अभी साउंड में नहीं आऊंगी। टेक केयर। बाबा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दीदी। दीदी लव यू दीदी। आपने ओम शांति। थैंक यू दीदी, आई लव यू दीदी, मीठी दीदी। दीदी अभी जो आपने शेयर किया बाबा के साथ शेयर करो। तो कल ये पॉइंट प्रतिमा दीदी की क्लास में भी चल रही थी कर्मातीत अवस्था के लिए कि जो भी हमारी फीलिंग सेंसेशन सो माया आई है, या जो भी हम दुख की भावना कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, वो बाबा के साथ शेयर करने से कोई कर्म का बंधन नहीं बनता। वहाँ हमारी वो कॉस्मिक एनर्जी भी दूसरों को मतलब एड्रेस नहीं करते होती है, इसलिए वहाँ कोई बंधन नहीं बनता है। बस बाबा से शेयर करने से ये होता है, बाबा मतलब बाबा इस कर्म के बंधन से परे है, तो वहाँ वो चीज आपकी शेयरिंग होती है, पावरिंग होती है बाबा से, और फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी मंदिर का दिया कि मंदिर में सब अपने दुखड़े लेके जाते हैं भगवान को सुनाने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ की एनर्जी पावरफुल आपके होती है। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, तो थोड़ा सा आप क्लियर करें साउंड। दीदी वो प्रतिमा दीदी ने ही शेयर किया था कल कि जब हम बाबा से शेयर करते हैं किसी भी दुख को, तकलीफ को, जो भी लो एनर्जी की बातें हैं, बाबा से जब शेयर करते हैं तो वो कोई कर्म का बंधन नहीं बनाती, और एट द सेम टाइम वो यूनिवर्स को भी कुछ हानि नहीं पहुंचाती है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी के तहत। वो क्योंकि कर्म का बंधन, बाबा कर्म के बंधन से न्यारा है, वहां शेयर करना माना कहीं ना कहीं खुद को इम्पावर करना है, और बाबा देता भी है लाइट माइट। और दूसरी बात, उसने उन्होंने इसके लिए वो मंदिर का एग्जाम्पल दिया कि मंदिर के में सब अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपने दर्द तकलीफ लेके जाते, फिर भी वहाँ की हाई वाइब्रेशन होती है, हाई एनर्जी होती है, क्योंकि वहां हम किसी को कर्म के बंधन में नहीं बांध रहे हैं, बाबा से अपनी सारी बातें सुना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा था कि हम वाकई में वहां पे अपनी तकलीफें जो जी भर के बातें कर रही है बाबा के साथ करो, किसी को एड्रेस करके नहीं करो। किसी की भी बात है तो वो भी बाबा के साथ करो, उस सोल को एड्रेस मत करो। क्या तो फिर वो, और जैसे आपने एक बात और जो आपने बताया, छोटे छोटे पंछी जैसे सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी बात इतने अच्छे से क्लियर हुई कि दीदी ने कही कि वो एनर्जी जो हम सोचते हैं वो केवल
आत्माओं को नहीं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी अफेक्ट करती है। उनसे भी फिर हमारे वो कॉस्मिक एनर्जी के तहत उनको भी वो ट्रिगर करती है, उनको कांटों की तरह चुभती है अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी है तो, और पॉजिटिव है तो उन्हें खुशबू का एहसास कराती है, मतलब वो अच्छा वाला फील कराती है। तो दोनों समय हमारे उन जीव जंतुओं से भी कर्म संबंध या कर्म बंधन बनते हैं। तो ये वर्क करती है एनर्जी, और इसीलिए वो पंछी आपकी एनर्जी हाई है, वो फूलों का एहसास, वो महक लेने के लिए अपने पास, आपके पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा था दीदी। थैंक यू सो मच। दीदी आज आपने जो हमें फोकस कराया अर्थ और अनर्थ की मीनिंग पर, वो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि आपने, बाबा ने इतना तो हमें अच्छी तरीके से ये इनकलकेट करा रहे हैं कि हर चीज, ये मुरली का एक एक लफ्ज पढ़ रहे हैं तो उसके भी अर्थ में जा रहे हैं। आत्मा में बैठे हैं, आत्मा में टिके हैं, तो उसके भी अर्थ में, अगर उसके गुणों का अनुभव करें तो उसके भी अर्थ में, उसके भी समझ में, यानी फीलिंग्स में, उसके उसके अनुभव में। तो उसका इतना नशा चल रहा है, मजा चल रहा है। और जो यानी अनर्थ है, जो काम की नहीं है, जो वेस्ट है, उससे बिल्कुल किनारा, उससे बिल्कुल यानी लॉक कर दिया उन चीजों को, यानी उसको बिल्कुल समाप्त, वो हमारे काम की नहीं है। तो यानी फिर वो क्वालिटी पर ही हमारा क्या है, अटेंशन जा रहा है, उसी पर फोकस, उसी पर एक एकाग्रता का अनुभव हो रहा है। इस अखंड भट्टी का बहुत ही हमें मजा आ रहा है। जब भी कोई अगर थोड़ा सा भी स्क्रीन या ऐसे वेस्ट का यानी थॉट जाता है तो फौरन ये अंदर में एक रिमाइंडर आता है कि हमारी पवित्रता की भट्टी चल रही है। मैं अखंड पवित्रता की ये भट्टी में हूँ। तो बहुत ही हम सेफ हैं, साउंड हैं, बाबा के साथ, पूरे संगठन के साथ, आपकी दुआओं के साथ, और हर चीज का एक यानी अर्थपूर्वक उसका हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे बाबा ने आज मुरली में भी बताया कि जो भी पॉइंट यूज करो उसको अर्थ में जाओ। बाबा ने पॉइंट जो बताया, तुम मात पिता हो मेरे, हम बालक तेरे, तुम्हारी गोद में सुख गनेरे। तुम बाबा को जब इस यानी बालिक सो मालिक की एटीट्यूड से, इस संबंध से याद कर रहे हैं, उसमें खो जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है बाबा की गोद का, उसके कंबाइंड स्वरूप का, उसके सुख शांति प्रेम शक्ति का इतना अनुभव हो रहा है, जो मजा आ रहा है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, मुनि बहन, संतोष भाई, सबने जो भी शेयर किया वो सब इजाफा हो रहा है हमारे अनुभवों में। और खुद का अनुभव तो काम कर ही रहा है। और आज जो एक खास पॉइंट ले ली कि अब जो भी एक्सप्रेस करना है अपने पापा से करना है, और पूरे फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ करना है कि बाबा मैं बहुत खुश हूँ, कितना मजा आ रहा है, या बाबा ये परेशानी आ गई पर आप हो ना। जो भी आ रहा है, चाहे अच्छी हो या नहीं हो, पर सब बाबा को, जो बाबा कहते हैं ना समर्पण कर दो, तो वो समर्पण बुद्धि आज समझ में आई, प्लेन बुद्धि समझ में आई, दिल, तख्त और ताज सब समझ में आया। तो बहुत कुछ ले लिया है, भरपूर हूँ, बहुत खुश हूँ, और इसी तरह से खजानों से भरपूर होते ही रहेंगे। और यहाँ जो भी आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, प्राप्तियां हो रही हैं, तो यहाँ भी शेयर कर सकते हैं, और फूलों की बगिया में भी शेयर कर सकते हैं, और बाबा से तो जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू संगठन। सही कहा दीदी, संगठन का बल बहुत है, वो बार बार अनुभव होता है। थैंक यू, लव यू ऑल।
ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू, शुक्रिया सभी का, सारे संगठन का शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू पूरा संगठन दीदियों का। बहुत बहुत खुशी, बहुत खुश, एकदम भरपूर बाबा। वाह बाबा वाह, आपके ही गीत गा रही हूँ बाबा, खुशी से एकदम भरी हुई हूँ बाबा। थैंक यू मेरे मीठे बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू मीठी दीदी, थैंक यू सारे मीठे मीठे फरिश्ते, थैंक यू। हमें निशब्द हैं हम, सबने इतनी अच्छी सबकी संगठन की अच्छे वाइब्रेशंस, और वो कितना हमें कितना कुछ दे जाते हैं, बहुत कुछ। हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ है। थैंक यू। ओम शांति। हम सब साथ। थैंक यू। ओम शांति। सबने दिल से बाबा का शुक्रिया किया, दीदी का और सबों का शुक्रिया किया। तो अब मीटिंग एंड कर देते हैं, 2 पल फिर से बाबा की याद में और फिर मीटिंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी।